नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। स्कूल खोलने पर इस बैठक के अंदर फैसला हो सकता है। सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन कटौती पर भी फैसला लिया जा सकता है। कटौती बंद करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर त्रिवेंद्र कैबिनेट से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल खोलने पर तो फैसला हो ही सकता है, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन कटौती पर भी फैसला आ सकता है। वेतन कटौती के प्रस्ताव को खत्म करने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं स्कूलों के मामले में आज फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, इसे प्रस्ताव लाया जाएगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। राज्य के कॉलेज यूनिवर्सिटीज के खुलने पर फैसला गुरुवार को आने की उम्मीद है। गुरुवार को मंत्री धन सिंह करेंगे कुलपतियों से चर्चा और फेज वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से कॉलेज खोले जा सकते हैं। नवंबर में उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खोलने की पूरी तैयारी है। 15 अक्टूबर तक एग्जाम कंप्लीट कराने के बाद 31 अक्टूबर तक रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे और उसके बाद नवंबर में कॉलेज ऑफलाइन मोड में खुल सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा उच्च शिक्षा विभाग ने 15 तारीख को सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। हमारे डायरेक्टर भी उसमें रहेंगे और मुझे लगता है कि 1 नवंबर से हम लोग ऑफलाइन जो है क्लासें भी शुरू कर देंगे। ऑनलाइन तो अभी चल ही रहे हैं और छात्रों में अभी 22 कॉलेजों का भ्रमण करके आ रहा हूँ। सुनील ने प्रभात हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील, जिस तरह से आज ये कैबिनेट की बैठक होनी है, बहुत अहम बैठक होने जा रही है आज, और इसमें स्कूल खोलने पर को लेकर, कॉलेज खोलने को लेकर भी जल्दी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि लंबा समय हो गया। 25 मार्च के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। आज कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें शिक्षा मंत्री अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों वो इस संबंध में लंबी बातचीत अभिभावकों से कर चुके हैं। तमाम स्कूल और कॉलेजों से वो बातचीत कर चुके हैं। उनकी क्या राय है, क्या अभिभावक कहते हैं, क्या स्कूल प्रशासन कहता है कि स्कूल खोले जाएँ या नहीं खोले जाएँ, ये प्रस्ताव, ये बातचीत जो उन्होंने की है वो आज कैबिनेट के सामने रखेंगे। कैबिनेट इस पर फैसला करेगी। लेकिन जो माना जा रहा है, क्योंकि आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पर भी ये फैसला हो चुका है कि 19 अक्टूबर से जो माध्यमिक कक्षाएं हैं, क्लास 9, 10 और 12 की, इनको खोला जाए। तो उत्तराखंड में भी इस पर विचार हो सकता है और बहुत संभावना है कि खासकर जो बोर्ड परीक्षा वाले क्लासें हैं, क्लास 10th और क्लास 12, इनको खोलने की अनुमति आज दी जा सकती है। जहां तक कॉलेजों की बात है तो राज्य में करीब 105 के आसपास डिग्री कॉलेज हैं और 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन पर कल फैसला होगा, क्योंकि कल जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने कुलपतियों की बैठक बुलाई है और उसमें ये तय किया जाएगा कि अगर स्कूल, बिल्कुल, तो सुनील ने प्रभात, स्कूल खुलने पर जहां आज फैसला हो सकता है तो कॉलेज पर कल चर्चा होगी। लेकिन अगर बात करें एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव की, वो है स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन कटौती को लेकर प्रस्ताव, उस पर क्या इनपुट है? देखिए अपर्णा, यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन करते रहे इस बात को लेकर कि उनका कहना है कि वो पूरे कोविड काल में तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं और जब कोविड फंड के लिए सरकार ने तमाम कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन की कटौती की, तो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका कहना है कि उसे 1 दिन की कटौती से छूट दी जाए। और पिछले दिनों इसको लेकर आंदोलन भी हुआ और बाद में जब डॉक्टरों के साथ बातचीत हुई तो ये प्रस्ताव सामने आया कि इस पर विचार किया जाएगा और कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगी। लेकिन तब से 2 कैबिनेट हो चुकी हैं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। आज ये संभावना जताई जा रही है कि आज इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जा सकता है और बहुत संभव है कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको 1 दिन की वेतन कटौती से कैबिनेट छूट दे दे। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं राज्य कर विभाग का बिल्डरों पर छापा। 10 बिल्डरों के ऑफिसों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। 2 बिल्डरों से पकड़ में आई करीब 15 करोड़ की चोरी। छापे के दौरान मंगलवार को बिल्डरों में हड़कंप मचा रहा, तो देहरादून में बिल्डरों पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। एक साथ कई बिल्डरों के यहां पर छापा पड़ा है और 2 बिल्डरों के यहां से 15 करोड़ की चोरी पकड़ में भी आई है।
वहीं टिहरी से बड़ी खबर है, जहां गुलदार ने 12 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घायल बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। भिलगना ब्लॉक के भोट गांव की घटना है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। तो सौरभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में अलग अलग जगहों से गुलदार के हमले की खबरें आए दिन सामने आ रही है, अब यहाँ 12 साल के बच्चे पर हमला किया गया। ये पढ़ना मैं आपको बता दूं, टिहरी जिले में लगातार गुलदार के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अभी 11 अक्टूबर को नरेंद्र नगर के एक गांव में एक बच्ची के ऊपर हमला करता है गुलदार और उसे उठा ले जाता है, जिसके बाद गांव में के जंगल में कुछ दूरी पर ही उसका छत से शव मिलता है। और अभी हम घनसाली के भोड़ गांव में एक बालक जो कांगन में खेल रहा था, इसके ऊपर गुलदार हमला करता है। उसके बाद जो उसके परिजन है उनके शोरगुल करने के बाद गुलदार वहां से चले जाता है। हालांकि बच्चा घायल है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और एडमिट किया गया है, लेकिन ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से गुलदार के हमले की लगातार घटनाएं बढ़ी है और ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पर गश्त कर रही है, लेकिन अभी तक गुलदार को नहीं पकड़ पाई है और पिंजरे लगाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो गुलदार के हमले की घटनाएं बढ़ी, उससे एक दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सौरभ। और अब बात युवाओं के लिए एक अच्छी खबर की। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से एलटी भर्ती एग्जाम का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक यानी एलटी के पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। 1431 पोस्ट के लिए 19 अक्टूबर से कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 4 दिसंबर तक आवेदन को लिया जाएगा, जबकि एग्जाम फीस 6 दिसंबर तक भरी जा सकती है। आयोग की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में एग्जाम कराने की डेट अप्रैल 2021 बताई गई है। तो वहीं आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट डिटेल्स देख सकते हैं। और अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला मामले की। उत्तराखंड के चर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी है और अब आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई का निर्णय लिया जाना है। जांच के आधार पर अब अधीनस्थ चयन आयोग निर्णय लेगा। साल 2019 में हुई फॉरेस्ट भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी या नहीं, जबकि मामले में नकल करवाने वाले करीब 11 कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को पुलिस जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि एग्जाम में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने वाले कई कैंडिडेट चिन्हित किए गए हैं। कुछ कैंडिडेट के नाम अब भी सामने आने बाकी है। वहीं अब आयोग की टीम रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों को चिन्हित करेगी। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम में कर्मचारियों को वीआरएस देने की तैयारी है। शासन स्तर पर इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि निगम की माली हालत ठीक नहीं है, जिसमें 201 रेगुलर और 22 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। वहीं निगम का 12 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी पर खर्च होता है। पहले तराई विकास निगम 15 लाख क्विंटल बीज उत्पादन करता था, जो घटकर अब 80,000 क्विंटल रह गया है। ऐसे में खर्च बढ़ा है, जो चिंता की वजह है। टीडीसी को और तत्कालीन हमारे एमडी ने बड़ी मेहनत की, जो जिलाधिकारी उधम सिंह नगर भी थे, और इस वर्ष हमें सफलता मिली कि हम किसी तरह से इसको एट पार ले आए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वीआरएस का एक प्लान तैयार किया, जिसको शासन स्तर पर जिसका निर्णय लिया जाए ना, शासन से वार्ता करने के बाद इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। मंगलवार को कोरोना के 294 नए मामले सामने आए, तो वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 55,600 के पार पहुंच गई है। वहीं अब भी 6,500 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। वहीं थराली विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। थराली से बीजेपी विधायक हैं मुन्नी देवी शाह। मुन्नी देवी शाह ने सोशल मीडिया में ये जानकारी दी है कि वो भी कोरोना संक्रमित हुई हैं। उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें वो पॉजिटिव आई हैं। तो आज से पूरे देश में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में से लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आखिरकार 7 महीने से बंद पड़े सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 15 तारीख के बाद देश भर में खोले जा सकेंगे। कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब सिनेमा हॉल और मॉल संचालक अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हॉल के अंदर सफाई से लेकर स्क्रीन तक कुछ चमकाया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार के एसओपी का इंतजार सिनेमा हॉल मालिकों को है। हमने पूरा न्यू लुक दिया है 2 महीने के अंदर, पूरा उसको रेनोवेट करा, लाउंज एरिया को, पूरे उसको, हमारे कैफे को और अंदर हॉल को भी। सैनिटाइजेशन प्रॉपर होगी, नॉर्म्स के हिसाब से जगह जगह पे एंट्री गेट, एग्जिट गेट
पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। वहीं सिनेमा हॉल मालिकों को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक मूवी की लिस्ट सौंपी है, जिसमें खाली पीली, तन्हाजी, स्ट्रीट डांसर, शुभ मंगल सावधान। हालांकि मल्टीप्लेक्स खोलने को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ को लगता है कि सिनेमा हॉल खुलने से लोगों के बंद पड़े रोजगार फिर से शुरू होंगे। ये तो आजकल सब कुछ ही ओपन है, जब सब कुछ ओपन है तो सिनेमा हॉल्स ओपन करने में कोई इश्यू तो है नहीं। बाकी लोग खुद से बहुत समझदार हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रहेगा, क्योंकि थोड़े बहुत डर तो है लोगों में। जब इतना भारत बन रहा है, पूरा वर्ल्ड बन रहा है, दहशत तो है लोगों में। तो देखते हैं क्या होता है जब खुलेगा तो। एक तरफ जहां पूरा देश अनलॉक की राह पर है, ऐसे में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलने से कई महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को राहत की उम्मीद है। हालांकि संचालक कोविड को लेकर सतर्कता की बात कह रहे हैं। 15 तारीख के बाद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं, लेकिन देहरादून में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लोग 16 तारीख से तो कुछ 23 तारीख से अपने पिक्चर हॉल्स को खोलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद नहीं लग रही है कि लोग यहाँ पर आएंगे, इस वजह से कि अभी पुरानी पिक्चर्स ही रिलीज़ यहाँ पर की जा रही हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का डर, कोविड का खौफ लोगों में इस कदर यहाँ पर रह सकता है कि लोग कम ही रुक करें, और यही वजह है कि पिक्चर हॉल्स यहाँ पर लेट ही खोलने की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएचईएल के एक पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दोनों की चाकू से गोद कर हत्या की। रानीपुरी कोतवाली के शिवालिक नगर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग की प्रमोशन नियमावली को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने पूरे मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार का जवाब आने के बाद अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में प्रमोशन के लिए साल 2018 में नियमावली बनाई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रूल्स हैं उनको हमने कोर्ट के सामने चैलेंज किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें फाइनल हियरिंग के लिए इसको रखा है और मीनवाइल स्टेट गवर्नमेंट से उसमें जवाब दाखिल करने के लिए ऑर्डर किया है। उत्तराखंड सरकार और सीबीएसई बोर्ड के बीच फंसे सीबीएसई बोर्ड संचालित स्कूल अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट ने पूरे मामले में नोटिस जारी कर सरकार और सीबीएसई बोर्ड को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को ट्यूशन फी के अलावा दूसरा शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड स्कूलों से कई तरह की फीस देने की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद स्कूल संचालक सख्ते में हैं और उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। और यहाँ